अगर कोई आहार में लेना है तो केवल गौ गव्य, दूध दही घी मक्खन छाछ। बोले ये व्रत कितने दिन का है स्वामी? तो महर्षि कश्यप कहते हैं कि हे प्रिय, यह व्रत केवल 12 दिन का है। 12 दिन का व्रत है, इसका नाम है पयोव्रत। और हे देवी, अगर इस व्रत को तुम कर लोगी तो तुम्हारे गर्भ में एक अद्भुत बालक का प्रादुर्भाव हो जाएगा। उसी समय माता अदिति उस महाव्रत का नियम और संयम अपने स्वामी ऋषि कश्यप जी से पूछते हैं और उसी तिथि को जो है उसने पयोव्रत प्रारंभ कर दिया। समय पूर्ण हुआ पयोव्रत का, और जैसे ही पयोव्रत का की खबर जो है दिति माता को चली, क्योंकि अदिति माता देवताओं के माता और दिति माता जो है राक्षसों की मां। अब पिता एक ऋषि कश्यप जी, देवता और दानव के पिता एक, मां दो। अब जैसे ही दिति माता को पता चली कि मेरी बहन जो है देवताओं को जो है हिष्ट-पुष्ट बलशाली बनाने के लिए व्रत कर रही है और ये व्रत हमारे स्वामी ने बताया, तो दिति माता भी गए किनके पास? ऋषि कश्यप जी के पास, और कहे कि हे स्वामी, आपने हमारी बहन को तो व्रत बतलाए हैं, तो हे स्वामी, हमें भी तो ऐसा संतान चाहिए जो संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे बड़ा पराक्रमी हो, जिसके आगे कोई मस्तक न झुकाए। ऐसा संतान हमें भी आप प्रदान करें। जो संतान न तो देवताओं से हार जाए, न ही कोई पशु पक्षी से हारे, ऐसा हमें भी संतान प्रदान करें। अब देखिए ऋषि कश्यप जी पड़ गए मोह में, और मोह में किस लिए पड़े? देखिए, अब उधर भी पत्नी है, इधर भी पत्नी है, और जब उनको व्रत बतलाए हैं तो इनको भी व्रत बतलाना पड़ेगा कि अगर मैं इनको ऐसा व्रत बतला दूं तो ये इनके पुत्र तो असुर हैं, असुर हावी हो जाएगा धरती पर, तो अत्याचार बढ़ जाएगा। इसलिए ऋषि कश्यप ने सोचा कि इसको ऐसा कठिन व्रत बतला दूं कि ये कर ही ना पाए उस व्रत को, क्योंकि मन में ही बताने वाले ठान ले कि इसको ना कर पाए तो फिर काम करने वाले क्या करेंगे बताइए? तो ऋषि कश्यप ने विचार किया कि ऐसे व्रत बतलाऊंगा कि ये उस व्रत को न कर पाए, इतना नियम संयम बताऊंगा कि ये व्रत को न कर पाए। उसी समय ऋषि कश्यप जी कहते हैं, हे देवी, एक व्रत है और उस व्रत को तुम अगर कर लोगी तो तुम्हारे संतान तीनों लोक में विजेता हो जाएगा। परंतु हे देवी, वह महाव्रत है, उसका नियम संयम बहुत है। स्वामी, मेरे संतान तीनों लोक का साम्राज्य पति अगर बन जाए तो मैं कोई भी व्रत करने के लिए तैयार हूं। दिति माता ने, ऋषि कश्यप ने 1 माह का व्रत बतलाया दिति माता को। अदिति माता को कितने दिन का बताए थे? केवल 12 दिन। और 1 माह के व्रत में इतना नियम बताए, 456 नियम बताए ऋषि कश्यप। बोले ऐसे खाना, ऐसे न खाना, ऐसे सोना, ऐसे न सोना, क्योंकि उनको यही था कि इसका व्रत टूट जाए। इतना उनको नियम संयम बताए, फिर भी दिति माता वो सभी नियम संयम का व्रत का जो है पालन कर रही है।
अब अदिति माता के गर्भ में तो भगवान वामन का प्रादुर्भाव हो चुका था, क्योंकि पयोव्रत किए थे। अब अदिति माता ने जब वही नियम संयम किए, पूरा जितना नियम बताए थे सभी नियम को उन्होंने पूरा परिपालन किया। अब धीरे धीरे 1 माह बीतने लगा, केवल 3 दिन बचा था 1 माह होने में। अब ये खबर देवराज इंद्र को पता चला कि अदिति माता जो है ऐसा कठोर व्रत कर रही है कि उनके संतान जो होगा वो तीनों लोकों में विजेता होगा। तो सबसे पहले चिंता देवराज इंद्र को हुई। बोले सबसे पहले तो मेरे ही ऊपर आक्रमण करेगा ना, इसलिए बड़ी चिंता हो। अगर पूरा हो जाएगा तो उसके गर्भ में तीनों लोकों के विजेता का प्रागट्य हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा देवराज अगर तुम उनके व्रत को रोक सकते हो तो आप चले जाओ। देवराज इंद्र तुरंत चले गए वहीं जहां अदिति माता की आश्रम था। उस समय अदिति माता पूजन की तैयारी कर रही थी, फूल आदि इकट्ठा करने हुए गई थी आश्रम में, बगीचे में। उसने कहा हाँ बेटा मैं पूजा की तैयारी कर रही हूं, तुम कौन हो? बोले माता मैं ये पास के गांव का हूं, गरीब हूं माता, मेरे यहाँ घर में खाने पीने का कुछ नहीं है, गरीब हूं। तो मैया ऐसा करो ना, जब तक आपकी पूजा व्रत चल रहा है तब तक मुझे सेवक रख लीजिए आप, ये फूल आदि मैं ही ले आऊंगा। बोले ठीक कहते हो बेटा, मुझे बहुत थकान हो जाती है, ये तुम कल से ये ही काम करना। बोले कल से नहीं माता, आज से ही करूंगा। बोले देवराज। उसके बाद अदिति माता अपने आश्रम में चले गए और देवराज इंद्र उसी ताक में था कि ये माता कब कोई नियम को तोड़े, और जैसे नियम को तोड़े उसी समय इस पर हावी हो जाऊंगा। वो बिल्कुल देखने में लगा था कि ये कब गलती करे। जितना नियम बताए थे, एक भी नियम गलती हो तो मैं तुरंत इसके ऊपर प्रहार करूंगा। उसी समय क्या हुआ, केवल 3 घंटा बाकी था समय होने पर। थकान बहुत थी अदिति माता को, इसलिए वह बिना आचमन किए सो गई। और ऋषि कश्यप ने बताया था कि बिना आचमन किए आपको नहीं सोना है। बिना आचमन किए सो गई अदिति माता, और सोई भी ऐसे कि जिधर सिर करती थी उधर पैर कर। ये दूसरी गलती। और जैसी दूसरी गलती हुई, फट से देवराज इंद्र छोटा सा बालक बना और अदिति माता के गर्भ में चला गया। और जैसे ही गर्भ में गया तो वहां देखा कि बहुत शक्तिशाली पुत्र संतान के रूप में अदिति माता के गर्भ में वो फल फूल रहे। ठीक 3-4 घंटे उसके प्रसव चिंता हुई और गर्भ में उसने अपना वज्र निकाला और उस गर्भ के जो बालक बैठे हुए थे उस गर्भ का 2 टुकड़ा काट दिया देवराज इंद्र ने। वह संतान 2 टुकड़ा हो गया, और 2 टुकड़ा होने के बाद भी वह जीवित रहा। फिर उसने देवराज इंद्र ने उसका 7 टुकड़ा कर दिया, 7 टुकड़ा कर दिया उस गर्भ का। फिर भी वह संतान जीवित था। फिर देवराज इंद्र वज्र उठाया और फिर 7 को फिर वो काटा, तो 7 सत्ते 49 टुकड़ा कर दिए उस गर्भ का। और 49 टुकड़े करके जब देवराज इंद्र देखा तो सभी 49 के 49 संतान जीवित। और ठीक प्रसव का समय आ गया।
उसी समय वो 49 जो बालक थे, संतान थे, वो दीति माता के गर्भ से प्रकट हो गया। बोलिए दीति माता की जय। ये 49 संतान के रूप में दीति माता के गर्भ से ये प्रकट हो गए। और 50वां देवराज इंद्र, वो भी तो गर्भ में गया था ना। तो 49 ये बालक और 50वां देवराज इंद्र, तो 50 पुत्र हुए किनके? दीति माता के। और यही जो 49 संतान ही हुए दीति माता के, उन्होंने कामना किए थे कि मेरी संतान पूरे तीनों लोक में विजेता हो, और वो कहे कि देवताओं को मारने वाला हो। दीति माता का यही था कि देवताओं को मारने वाला पैदा हो, लेकिन हो गया उल्टा। नियम संयम में गलती हो गया, तो जो मारने वाला था देवताओं को, वो संतान देवताओं के हितकारी हो गया। ये 49 जो हुए ये मरुतगण बन गए। 7-7 49। और यही मरुतगण जब लंका में हनुमान जी जाते हैं और जब आग लगाते हैं लंका में, तो यही मरुतगण हनुमान जी के पूंछ में जो आग लगा है उसको पूरे लंका में फैला देते हैं। यही मरुतगण है। हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मरुत 49। अट्टहास करी गर्ज कपी, बढ़ी आग आग बढ़ने लगा पूरा लंका। ये यही मरुत गणों ने उन पूरे आग को फैला दिया, क्योंकि देवताओं की सहायता करने वाले बन गए ना। अब देखिए, अब ये तो दीति माता के गर्भ से हुए 49। अब जो अदिति माता के गर्भ में जो संतान था, माता ने पयोव्रत किया था, और पयोव्रत के प्रभाव में उस माता के गर्भ में भगवान वामन का अवतार हुआ। बोलिए वामन भगवान की। देव पराजित दुखी देख, अदिति पयोव्रत को किए। देव पराजित दुखी देख, अदिति पयोव्रत को किए। देव पराजित दुखी देख, अदिति पयोव्रत को कियो। देव
भयो व्रत को कियो देव पराजित सुनीरे भयो व्रत को कियो। बोलिए बामन भगवान की जय। अदिति माता के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुआ भगवान वामन, और सभी देवताओं ने वामन भगवान की स्तुति किए। उन्हें मूंज, कौपिन, दंड, कमंडल आदि सभी देवताओं ने प्रदान किए। और वह छोटा सा बटुक भगवान वामन जैसे ही प्रकट हुआ, अब उनका प्रकट होने का भी उद्देश्य था। उस समय आप सभी कथा को सुने, हम तो गौ माता की महिमा बखान कर रहे हैं, महिमा बता रहे हैं, और 3 दिन का समय है, इसलिए सभी कथाओं को थोड़ा सा प्रणाम करते करते आगे जाना है। तो देखिए, राजा बलि के यहाँ यज्ञ होने जा रहा था। उस यज्ञ के आचार्य थे गुरु शुक्राचार्य। उन्हीं के यहाँ भगवान वामन जाते हैं राजा बलि के यहाँ, और 3 पग भूमि का मांग करते हैं। और राजा बलि भगवान को तृप्त करने के लिए 3 पग भूमि को दान में देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान ने 2 पग में ही उनके संपूर्ण लोगों को नाप दिया। तीसरा पग भगवान के रखने के लिए पैर, उनके पास स्थान ही नहीं था। आज हम कहां जीते हैं? थोड़ा सा संपत्ति मिल जाए, थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए, थोड़ा सा बुद्धि मिल जाए, थोड़ा सा बल मिल जाए तो भटक जाते हैं, बड़े छोटे का लिहाज छोड़ देते हैं। परंतु राजा बलि जो तीनों लोकों के स्वामी थे, वो एक छोटे से बटुकनाथ को 3 पग भूमि दान करने की भी उनकी क्षमता नहीं थी। भगवान ने कहा, हे बलि, तीसरा पग कहां रखूं? तब राजा बलि कहते हैं कि हे प्रभु, आप अपना पैर मेरे सिर पर रख दीजिए। तब भगवान वामन प्रसन्न हुए और कहे कि हे राजन, आप दानियों के दानी हैं, इसलिए आप जो मांगेंगे मैं तुमको प्रदान करूंगा। उसने कहा कि हे प्रभु, आप सदैव मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें और आपके द्वारा संपूर्ण मुझे सुरक्षा प्राप्त होते रहे। और इसीलिए भगवान राजा बलि के द्वारपाल बन जाते हैं। वे गौ माता की दूध का प्रभाव है, उनके गव्यों का प्रभाव है, इसलिए उनके गर्भ में वामन भगवान जैसे का प्रादुर्भाव होता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी लिखा है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा हमारा विचार बन जाता है, और जैसे हमारा विचार बनता है वैसे ही हमारा जीवन बन जाता है। इसीलिए भगवान वामन ने बलि को द्वारपाल बनने का आशीर्वाद दिया। इसलिए यह गौ माता की कथा एक पल भी सुना जाए तो यह संपूर्ण वेदों की कथा को सुनने का फल प्रदान करते हैं। तो वामन भगवान की प्रागट्य वह पयोव्रत के माध्यम से हुई, इसलिए उस पयोव्रत को महाव्रत कहा जाने लगा। इस प्रकार भगवान वेद ने परमपिता ब्रह्मा जी को गौ माता के महिमा का बखान करते हैं। सारा वेद पुराण उपनिषद गौ माता की महिमा से पटी पड़ी है।
पर हम उस गौ माता की महिमा को आज छोड़ करके अन्यंत्र कथाओं को सुनने में लगे हैं। अपना सारा धन वैभव उसी के पीछे बर्बाद कर देते हैं। करोड़ लाखों रुपए की आयोजन होती है, पर धर्म का जरा भी उसमें प्रभाव नहीं पड़ता। बड़े बड़े विद्वान तो आते हैं, कथा सुनाते हैं, पर बताइए प्रभाव अगर कथा का नहीं पड़ा, आयोजन का नहीं पड़ा, तो फिर करोड़ रुपए लाख रुपए खर्च करने का क्या मतलब है? आज हम यहाँ 3 दिन के लिए आए हैं और पूरे घर वाले आज गोमय गोबर से स्नान किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि उन्होंने हम सभी को देखा, जितने भी हमारी मंडली है सब प्रातःकाल में गोमय में स्नान कर रहे थे, तो उनको भी लगा कि भाई जब ये लोग स्नान कर सकते हैं गोबर में, तो हम क्यों नहीं? हमारे यजमान महोदय भी स्नान किए। ताली बजाइए, बोलिए गौ माता की जय। गोबर में स्नान करिए। आपके शरीर में दुख अगर होगा, कोई भी प्रकार का दुख हो, एक नहीं, कोई भी प्रकार के, चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो, अगर वो मिट नहीं जाएगा तो फिर आप भगवान का भी पूजा करना छोड़ देना। ये पूर्ण प्रमाणित है। गौ माता के पास जो एक सूखी घास भी का तिनका भी लेकर के जाता है, उसकी मनोकामना तुरंत गौ माता पूरी करती है। कोई उधारी नहीं रखती है, तुरंत देती है, नगद देती है। गौ माता उधारी नहीं रखती। और गौ माता ही धर्म की स्थापना करती है। और जब उदंड देशद्रोही, धर्मद्रोही, ब्राह्मण द्रोही, गौ द्रोही जब धरती पर पनप जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है, तब धर्म का अवतरण होता है। और धर्म का अवतरण होता है तो फिर दुष्ट यातताई को यही गौ माता दंड का विधान करती है। आइए, ऐसी कथा है क्षत्रियों के वंश की कथा है, और सौभाग्य से लगभग यहां जितने लोग बैठे हैं उसमें से आधा क्षत्रिय वंश के। बोलिए महाराणा प्रताप की जय। ये उन्हीं का प्रताप है जिनके माध्यम से हम सब अपने आप को क्षत्रिय कहलाते हैं आज के युग में। पर केवल नाम के आगे क्षत्रिय लिखने से कुछ नहीं होने वाला है। यही तो हो गया है ना, केवल नाम के आगे क्षत्रिय लिख लेते हैं। और क्षत्रिय क्या है अगर जानना है तो आप वेद पढ़िए। सुबह से शाम लेकर के शराब और मांस में डूबे रहते हैं और अपने आप को हम क्षत्रिय कहते हैं। अगर क्षत्रिय वंश का पालन करना है तो रघुवंश की कथा पढ़ें, रघुवंश की कथा सुने कि भगवान राम जी के वंश में 48 राजा हुए जो बिना मांस भक्षण के हुए, बिना मदिरा पान करने वाले राजा हुए। महान राजा हुए, राजा दिलीप, राजा रघु, राजा अज और राजा दशरथ और राजा राम जैसे महान राजा हुए। और आज हम अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं। परंतु ये सत्य है, अगर कोई आदमी गौद्रोही हो जाता है, अगर कोई व्यक्ति साधु का द्रोही हो जाता है, संत द्रोही हो जाता है, धर्म का द्रोही हो जाता है, तो उसका पतन निश्चित हो जाता है, चाहे वो कोई भी हो। यहां तक कि अगर कोई देवता भी अगर गौद्रोही हो जाए तो भी उसका पतन का कारण बन जाता है। आइए, ऐसी कथा है भगवान परशुराम जी के जन्म का। बोलिए परशुराम भगवान की जय। ये परशुराम भगवान का जन्म भी
गौद्रोहियों के विनाश के लिए हुआ था। महाभारत के अनुशासन पर्व में भगवान व्यास जी इस कथा का वर्णन करते हैं। राजा जन्मेजय ने भगवान व्यास जी से प्रश्न पूछा, कहे हे भगवान, कृपा करके हमें क्षत्रिय वंश की कथा श्रवणपान कराएं। हे प्रभु, भगवान परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों से विहीन इस धरती को क्यों किया? ऐसा कौन सा कारण था जिसके लिए भगवान परशुराम जी को क्षत्रियों का विनाश करना पड़ा बार बार? और इसी प्रश्न को धर्मराज युधिष्ठिर पितामह भीष्म से पूछते हैं महाभारत में। तब पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर के समक्ष इस कथा का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि हे धर्मराज, यह कथा इतनी भयंकर कथा है और इस कथा में इतना विनाश हुआ है मनुष्य जाति का, जिसका कोई वर्णन नहीं। कहते हैं कि एक राजा हुए जिनका नाम कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु अर्जुन था। ये माहिष्मती नगरी का चक्रवर्ती सम्राट था। लाखों सैनिक थे इनके पास, घुड़सवार, हस्तबल, पैदल दल आदि, और सदा ही हथियारों से लैस रहता था ये राजा। और इस राजा ने भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर लिया। ऐसी घोर तपस्या किए सहस्त्रबाहु अर्जुन ने, जिनके तपस्या के फलस्वरूप भगवान दत्तात्रेय प्रकट हो गए और भगवान दत्तात्रेय ने सहस्त्रबाहु अर्जुन को सहस्त्र भुजा प्रदान कर दी। और सहस्त्र भुजा पाकर के सहस्त्रबाहु अर्जुन अहंकार से मद हो गए और अहंकार से मद होकर के उनके मन में ऐसा ऐसा विचार आने लगा, वह सभी राज्यों में घूम घूम कर सभी राजाओं का वध करने लगा, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। और ऐसे करते करते पूरे विश्व में अपनी पताका फहरा दिया सहस्त्रबाहु अर्जुन ने। कोई भी ऐसे राजा नहीं था जो सहस्त्रबाहु अर्जुन के सामने टिक पाता, खड़ा हो पाता, क्योंकि सहस्त्र भुजा प्राप्त हो गई थी। यहां तक बताते हैं महाभारत में कि उस राज्य में कोई चोर चोरी भी नहीं कर पाता था। अगर कोई आदमी चोरी करने का विचार भी करता तो सहस्त्रबाहु अर्जुन हथियार लेकर के उसका वध कर देता था, केवल विचार करने से। ऐसे प्रतापी राजा था। एक दिन ये राजा अपने 10,000 सैनिकों को लेकर के शिकार खेलने जा रहे हैं। शिकार खेलने गए, वन वन शिकार करते रहे। शिकार करने के बाद जब वापस माहिष्मती नगरी की ओर आ रहे थे सहस्त्रबाहु अर्जुन, तो उस समय महर्षि जमदग्नि महाराज के आश्रम उसी रास्ते में था।
शास्त्रबाहु ने कहा कि चलिए ऋषि जमदग्नि महाराज के दर्शन कर लेते हैं। शास्त्रबाहु अर्जुन सैनिक सहित गए वहां। सैनिकों से कहा कि तुम लोग बाहर रहो, हम ऋषिवर का दर्शन करके आते हैं, प्रणाम करके आते हैं। शास्त्रबाहु अर्जुन गए आश्रम। आश्रम में जाकर के महर्षि जमदग्नि महाराज को प्रणाम किए। महर्षि ने उनका स्वागत किया और स्वागत करने के बाद महर्षि जमदग्नि महाराज ने शास्त्रबाहु अर्जुन से कहा कि हे राजन, आप राजा हैं और राजा को इंद्र कहा गया है। और हे राजन, राजा को ब्राह्मण भी कहा गया है, पूजनीय कहा गया है, क्योंकि राजा के राज्य में करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं। राजा शास्त्रबाहु अर्जुन कहते हैं कि हे ऋषिवर, आप तो ऋषि हैं, इस आश्रम में रहते हैं, हम अकेले नहीं, हमारे साथ 10,000 सैनिक हैं।